बहुत ही अजीब खूनम खून था रोड पे, लाशें पड़ी थीं। तो देखा था रोड में कि 6-7 फुट गड्ढा हो गया था। इतना तगड़ा ब्लास्ट था और बहुत लोग मारे गए थे। बहुत ब्लास्ट इतना तगड़ा था कि पूरा पानी उठ के आवाज़ से रोड पे आया। उस रास्ते को याद करता हूँ या जाने की सोचता हूँ तो मतलब अभी भी डर लगता है कि ऐसा भगवान दोबारा करे नहीं। 99 में मुंबई गया था काम के सिलसिले में और वहीं पे रहने लगा। रहते रहते मतलब एक छोटी सी ऑफिस में पियोन का काम कर रहा था। तो मैं ड्यूटी से जा रहा था, दोपहर 2-2:30 बजे का टाइम था और ड्यूटी से जा रहा था। तो रास्ते में जाते जाते मेरा रोज़ का उधर का ही जाना आना होता था, रेडियो क्लब रोड को बोलते हैं उसे। और जाते जाते करीबन आधा किलोमीटर में ताज वाले रोड से आगे निकल गया। जब निकल गया आगे तो पीछे देखा बहुत ज़ोर से आवाज़ जैसी हुई है और लोग मतलब एकदम घबराए हुए हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, अफरा तफरी। तो मेरी भी समझ में ये नहीं आ रहा था कि मतलब मैं क्या करूं। और मैं खुद इतना कंफ्यूज था, इतना एकदम शून्य जैसा हो गया था कि घर भागूं या लोगों की हेल्प करूं या ये क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और एकदम अजीब जैसा हो गया था और वहीं पे ना लोगों को आगे जाने दे रहे हैं ना पीछे जाने दे रहे हैं सर। और इतना तेज़ आवाज़ हुई थी उस ब्लास्ट की कि पूरा समंदर का पानी रोड पे आया था। रोड पे रेडियो क्लब के इधर से एक फुटपाथ है, फुटपाथ पे दीवार है छोटी सी, उस दीवार पे कपल्स और आम लोग बैठे रहते हैं। समंदर का किनारा है तो बैठते ही हैं। तो कुछ लोग उस पानी की लहर से नीचे गिर गए थे। तो गिर गए तो और चना सिंह वाले भी गिर गए थे। तो किसी का पूरा खून खून देख के पूरा सर मैं क्या बताऊं आपको कि मतलब खुद ऐसा बहुत अजीब सा आज भी मेरी नज़रों में ऐसा होता है कि वो मंजर आज भी मेरे सामने हो रहा है। इतना डरावना माहौल और बहुत ही अजीब खूनम खून था रोड पे, लाशें पड़ी थीं और लोग अपने को अपने से नहीं संभाल रहे थे सर। इतना बुरा हाल था। और फिर बाद में पीसीआर भी वगैरह आ गए, पुलिस वाले वगैरह भी आ गए। उन्होंने फिर जल्दी जल्दी अपने अपने घर को जाओ, जो भी लोकल के हैं अपने अपने घर। तो सर हम फिर अपने घर को निकल लिए थे। और दूसरे दिन जब आके हमारा तो वही रास्ता था, दूसरे दिन के लिए निकल रहे थे तो पुलिस वाले निकलने नहीं दे रहे थे। लेकिन मतलब सर हम लोग तो यहीं के हैं, लोकल के, हमारा रास्ता ही यही है, हम ड्यूटी जा रहे हैं, काम धंधे वाले आदमी हैं सर। और तो बोले ठीक है निकल जाओ, लेकिन जल्दी निकल जाओ। तो देखा था रोड में कि 6-7 फुट गड्ढा हो गया था। इतना तगड़ा ब्लास्ट था और बहुत लोग मारे गए थे। बहुत वो मंजर आज भी मतलब ऐसा लगता है कि मतलब वो खून खून आज भी मेरी नज़रों में अभी भी है। अच्छा, जब ब्लास्ट हुआ तो कैसा उसके तुरंत बाद क्या क्या चीज़ें हुई वहाँ पे? सर जब ब्लास्ट हुआ तो मैं तो इतनी दूर था, करीबन आधा किलोमीटर आगे निकल गया था पैदल चलते चलते, क्योंकि मैं भी ड्यूटी से जा रहा था उस टाइम पे। और जब पीछे ब्लास्ट हुआ तो देखा ब्लास्ट हुआ है, लोगों ने पुलिस वालों ने बताया कि ब्लास्ट हुआ है, घर भागो, अपने अपने घर भागो। ठीक है घर भागेंगे, घर तो भाग ही रहे हैं, घर तो सामने ही है, सामने ही हमारी झुग्गी थी आधा किलोमीटर दूर पे। और उससे तो देखा कि लोग अपने को अपने से संभाल नहीं रहे थे। एकदम कोई हेल्प कर रहा था, कोई घर भाग रहा था, ऐसा माहौल था। अगले दिन का क्या मंजर देखा आपने? अगले दिन का हमने मंजर देखा था कि उधर से पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे हैं कि नहीं इधर से नो एंट्री है, आप इधर से नहीं निकल सकते हो। तो मैं सर हम तो रोड इधर के सामने की सुंदर नगरी सामने झुग्गी हैं, वहाँ से आते हैं और डेली का आना जाना है। अपना आई कार्ड वगैरह दिखा दिया था और हम निकल गए थे। तो देखा वहाँ बैरिकेड किया करते तो नज़र मारी थी हमने। तो रोड में देखा हमने 6-7 फुट गड्ढा मतलब रोड में था, ये चीज़ हमने देखा। तो वो ये जो पूरा जो मामला हुआ जी वो सर। कितने दिन तक आप लोगों को डर बना रहा इस चीज़ के लिए? डर तो सर हालांकि उनको सबको हमारे जवानों ने 10 उग्रवादी थे, 10 के 10 को मार दिया था। और हमारे भी देश की वहाँ की मुंबई पुलिस में अच्छे अच्छे ऑफिसर मारे गए थे, ठीक है। और डर तो सर इतना बना रहा उस रास्ते से गुजरते कभी भी। और आज भी जिन लोगों के सामने हुआ, जिन्होंने देखा, जैसे कि मैंने देखा, तो आज भी मैं उस रास्ते को याद करता हूँ या जाने की सोचता हूँ तो मतलब अभी भी डर लगता है कि ऐसा भगवान दोबारा करे नहीं। ये सर हमने देखा दूसरे दिन।
तो कोई आपके परिचित भी थे जो इस हादसे में जो घायल हुए हो, या फिर कोई हताहत हुए हो, या परिचित सर, जैसे उधर हम ड्यूटी के लिए निकलते थे, काम के लिए निकलते थे, तो एक मेरे साथ में मेरा एक दोस्त था, तो हमेशा वो पान पट्टी पे जाता था, तो वहाँ पे से तंबाकू और पान खाता था, लेता था, तो पान वाला मर गया था। तो जब जब ये जो भगदड़ मची तो आपके दिमाग में पहला क्या आया कि मैं भागूं या बचाऊं लोगों को? सर, जब ऐसा माहौल हुआ कि ऐसा हो गया है, तो कुछ लोग भाग रहे थे, कुछ लोग बोले घर भाग लो, घर भाग लो, कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं, लोगों की हेल्प करो, तो उस हेल्प में मैं भी था सर।